कशमाला तो अभी तक इसी खुशफहमी में है कि नौशवा अब उसका हो चुका है, दुआ उसके रास्ते से हट चुकी है। लेकिन उसे क्या मालूम कि दुआ कभी भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो कभी भी उसका रास्ता नहीं छोड़ेगी, वो कभी भी नौशवा को अकेला नहीं छोड़ेगी। दुआ को मालूम है कि हार उस वक्त तक नहीं होती जब तक इंसान कोशिश करना ना छोड़ दे। अगर इंसान कोशिश करता रहे तो उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। अब दुआ को भी समझ आ जाती है कि अब उसे कुछ सबूतों की ज़रूरत है। अगर वो अपनी बेगुनाही के सबूत नौशवा के सामने लाकर रख देती है तो उसकी बेगुनाही साबित हो जाएगी। तब नौशवा भी उस पर यकीन कर लेगा। और दूसरी तरफ नौशवा भी इसी इंतजार में बैठा है कि दुआ उसके सामने कुछ सबूत लाकर रखे, वो ये साबित कर दे कि वो बेगुनाह है, उसने नौशवा को जहर नहीं दिया। अब दुआ को भी समझ आ जाती है कि उसे ज़रूरत है कुछ चालाकी दिखाने की। अब सादगी से काम नहीं होगा। जिस तरह कशमाला अपनी चालाकियों से दुआ को फंसाती आ रही है, अब दुआ को भी अपनी चालाकी दिखानी होगी। दुआ को भी बताना होगा कि वो भी कशमाला से कम नहीं है, वो नौशवा के लिए कुछ भी कर सकती है। कल तक सरफराज जो कि दुआ को तंग कर रहा था, उसे हासिल करना चाहता था, अब दुआ अपने इस मकसद में सरफराज का इस्तेमाल करेगी। इसके बाद दुआ सरफराज को कॉल करती है और उसे कहती है कि सरफराज, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं गजनवी से तलाक ले लूँगी और तुमसे शादी कर लूँगी, मगर मेरी एक शर्त है, तुम मुझे सारी हकीकत बताओगे कि ये सब कुछ किसने किया, आखिर गजनवी को किसने जहर दी। तुम मुझे सब कुछ दिखाओगे, बताओगे, साबित करोगे। इसके बाद सरफराज भी मान लेता है। तो दुआ उसे कहती है कि एक काम करो, हम एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, वहाँ पर भी सारी बात हो जाएगी। तुम मुझे सब कुछ सबूत दिखा देना, मैं तुम्हारा यकीन कर लूँगी और मैं गजनवी से तलाक लेकर तुमसे शादी भी कर लूँगी। सरफराज जो कि चाहता ही था, वो तो दुआ को हासिल करना चाहता था, उससे मोहब्बत करता है। अब वो किसी भी सूरत में दुआ से शादी करना चाहता है। अब इसी बात का फायदा दुआ उठाएगी। अब दुआ भी सरफराज से मिलने के लिए रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। अब वो दोनों मिलकर बात कर रही होती हैं कि दुआ कहती है कि तुम मुझे अब ये बताओ कि तुम्हें कैसे मालूम कि कशमाला ने ही ये सब किया है और तुम्हारे पास सबूत क्या है। तो सरफराज कहता है कि कशमाला ये सारे काम करने के लिए मुझे पैसे देती थी, वो मुझसे काम करवाती थी, मुझे मालूम नहीं होगा तो और किसे मालूम होगा। वो अपनी हर बात मुझसे शेयर करती है, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग, फुटेज सब कुछ मेरे पास मौजूद है, चाहो तो तुम देख सकती हो, और वो मुझे पैसे भी देने वाली है। तो इसके बाद दुआ कहती है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं आ रहा, मुझे ये सारी रिकॉर्डिंग्स दिखाओ और या फिर कोई फोटो वगैरह दिखा दो तो मैं तुम्हारी बातों का यकीन कर लूंगी। सरफराज जो कि इतना चालाक है, हर बात को पकड़ लेता है, लेकिन इस मामले में वो बेवकूफ़ी कर बैठता है। उसे तो समझ ही नहीं आती कि दुआ उसे फंसा रही है, दुआ सबूत हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। अब वो तो दुआ के कहने पर सारे सबूत उसके सामने लगा रख देता है। वो जो उसके पास रिकॉर्डिंग्स थी वो प्ले करके उसे सुना देता है। अब यहाँ पर दुआ भी चालाकी करके वो सारी रिकॉर्डिंग्स अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है। दुआ ने पहले ही अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके रखी थी ताकि जो भी बात हो उन दोनों के दरमियान वो सारी रिकॉर्ड हो जाए, ताकि बाद में वो ये सारी रिकॉर्डिंग जाकर नौजवान को दिखा दे और अपनी बेगुनाही का सबूत सामने रख दे। कशमाला ने जो भी सरफराज से काम लिए थे सबकी रिकॉर्डिंग उस वक्त मौजूद थी, सारी की सारी रिकॉर्डिंग वो प्ले कर देता है और जो कि दुआ अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है। अब यहाँ पर दुआ के पास सारे सबूत आ जाते हैं अपनी बेगुनाही साबित करने के। इसके बाद अब क्या चाहिए दुआ को, अब उसके पास सारे सबूत जो आ चुके हैं। अब होगा ये कि दुआ ये सारे सबूत लेकर नौजवान के पास चली जाएगी और उसके सामने ये सारे सबूत लाकर रख देगी और उसे बताएगी कि अब तो मेरी बातों का यकीन कर लो कि मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया, तुम्हें जहर देने वाला और कोई नहीं बल्कि कशमाला ही है। कशमाला हम दोनों के दरमियान फूट डालना चाहती थी। नौजवान तो पहले ही दुआ से मोहब्बत करता है, ये सारे सबूत देखने के बाद तो वो फौरन यकीन कर लेता है कि हाँ वाकई कशमाला ने ही ये सब कुछ किया है। कशमाला जैसी घटिया औरत ही ऐसी घटिया हरकत कर सकती है। अब यहाँ पर कशमाला की सारी हकीकत नौजवान के सामने अयान हो जाती है और दुआ की भी बेगुनाही साबित हो जाती है। अब देखना यह है कि नौशरा कशमाला के साथ करेगा क्या, क्योंकि अब सारी कशमाला की हकीकत तो नौशरा के सामने अयान हो चुकी है। अब नौशरा को तो ये चाहिए कि वो कशमाला को जेल भेज दे और उसे तलाक भी दे दे। अब देखना यह है कि नौशरा करता क्या है। अब दुआ की तो बेगुनाही साबित हो चुकी है। अब दुआ तो नौशरा की जिंदगी में वापस आ जाती है। जब ये मालूम होता है कशमाला को तब तो उसके चक्के ही छूट जाते हैं। वो कशमाला जो रिलैक्स होकर बैठी थी कि अब तो उसकी जीत पक्की है। ये सारी बातें मालूम होने के बाद तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आती आखिर ये सब हो कैसे गया। अब इसके बाद तो कशमाला का बुरा वक्त शुरू हो जाएगा।
کشمالہ چلی جائے گی جیل میں اور ساتھ ہی ساتھ سرفراز کو بھی نہیں بخشا جائے گا، وہ بھی جیل میں جائے گا۔ اسی طرح ڈرامہ سیریل جان نثار اپنی اینڈنگ پہ پہنچنے والا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں کہ ڈرامہ سیریل جان نثار کی اینڈنگ کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ حافظ۔